नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई छोटू और आप सबके बताने में बेहद खुशी होता कि अनिल सम्राट, जी हाँ, अनिल सम्राट खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में आ चुके हैं। तब तक बने रहे इस वीडियो के साथ और आप सभी को लाइव सुनाता हूं। तो मैं यही बोलूँगा कि कलाकार का तो कोई जाति होता नहीं है, ना कोई धर्म होता है। कलाकार खुद ही एक जाति धर्म है। तो कहाँ तो लोगों को आपस में मिलजुल करके भाईचारा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये लोग आपस में ही किसी को ये दिखा रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी को ऊंचा दिखा रहा है। तो भाई जब आपस में ही आप लड़ोगे, आपस में ही एक दूसरे का पैर खींचोगे, तो बाहर कैसे आप राइज करोगे। कितनी खुशी की बात है, कितना सुनकर अच्छा लगता है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी फिल्म का शूटिंग आजकल लंदन में भी हो रहा है। तो ये अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन कुछ चंद जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी सफलता पाने की चाहत होती है, तो अनाप शनाप कुछ भी बोल देना, कुछ भी लिख देना, कुछ भी किसी के बारे में अपशब्द बोल देना, उनको शॉर्टकट में ना थोड़ा जल्दी हाईलाइट होना होता है। तो उन लोगों को क्या कहूँ, कौन क्या गाना गाया, तो ये तो सही आदमी जिसका मानसिक रूप से जो सही होगा वो इस तरीके की हरकत तो कर नहीं सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसने भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो मानसिक रूप से क्या बोल सकते हैं, विक्षिप्त हैं वो। और इन सब चीजों को लेकर के तो इतना इशू बनाना ही चाहिए। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो 10 लोग उसकी बुराई करने और टांग खींचने वाले आ जाते हैं। हमनी की यहाँ तक कहावत बा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, है ना। तो हाथी अपना रास्ते पे चल जाता है, कुत्ता भौंकते रह जाते हैं। तो मेरा किसी को कुत्ता मतलब संबोधित करने का मकसद नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया। तो यही बोलूंगा सब लोगों से कि एक तो भाई पहले भी मैंने बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि राइटर हो, चाहे म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे सिंगर हो, गाना आप वैसा ही चुनिए, लिखिए या गाइए जिससे कि आप अपने घर परिवार, अपने माँ बहन बेटी के साथ सुन सके। और ये सबके लिए लागू होता है, किसी व्यक्तिगत किसी कलाकार के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि गाना का चयन उतना सही होना चाहिए कि सहजता के साथ अपने घर परिवार के साथ आप सुन सके। अगर अपने घर परिवार के साथ उसको सुन नहीं सकते हैं तो उसको गाने का भी हक नहीं है आपको। राम गोरलाल तो उन्हीं के बारे में तो बोल रहे हैं भाई। तो ये विक्षिप्त मानसिकता के कुछ लोग हैं जो तुरंत सफलता पाना चाहते हैं। सफलता तो कड़ी मेहनत से मिलती है, एक दिन में तो सफलता मिल नहीं सकती है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अपशब्द बोल देने से, किसी के बारे में गलत बोल देने से वो रातों रात चर्चित हो जाएंगे। तो ये उनकी सोच सही नहीं है। तो और इन सब जैसे लोगों को आप ज्यादा तरजीह ही ना दें, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा गलत बोले कि सब लोग उनको पूछने लगे, सब लोग उनकी बातें करने लगे। वो तो फिर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसको हाईलाइट ना कर करके इसको चुपचाप छोड़ दीजिए। वो तो यही चाह रहा था, जो भी जिसने भी गलती किया है, कि मैं ऐसा कुछ गलती करूं कि सब लोग उसको पूछने लगे, सब लोग
चर्चा में आना चाहता है वो गाली सुन के आवे चाहे बड़ाई सुन करके आवे। तो लोगों की ऐसी मानसिकता है कि 100 गाली सुन के ही चर्चा में आ जाए तो उसकी क्या आप कर सकते हैं।